यहाँ पे अगले साल 10वीं में बच्चों के रिजल्ट बहुत कम बने और कम पास हुए और आधे फेल हो गए और स्टाफ दिया जाए, ये कह रहे हमारे बैठने की व्यवस्था की जाए, पर प्रशासन कहीं न कहीं नींद में है। और बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के 5 इमली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन की समस्या को लेकर गुरुवार को विद्यार्थियों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित विद्यार्थियों और अभिभावकों ने नारेबाजी करते हुए विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन पर अड़ गए। सूचना पर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। दरअसल करीब 250 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में महज 7 कमरे हैं। इनमें से 5 कमरों में अध्यापन कार्य चल रहा है, जबकि 2 कमरे जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को खुले में बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी बनी हुई है। कक्षा 10 की छात्रा आराधना ने बताया कि विद्यालय को क्रमोन्नत हुए करीब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पर्याप्त कक्ष नहीं बनाए गए। शिक्षकों की कमी भी लंबे समय से बनी हुई है। विद्यार्थियों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समस्या सिर्फ भवन और शिक्षकों की नहीं, बल्कि 250 विद्यार्थियों के भविष्य और उनकी पढ़ाई से जुड़ी है। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि समय रहते पर्याप्त कमरे और शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनकी शिक्षा सीधे प्रभावित होगी। तालाबंदी की सूचना पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल कृष्ण जोशी मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से बातचीत शुरू की। अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी सभी समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़े रहे। फिलहाल अधिकारी विद्यार्थियों और अभिभावकों से समझाइश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जर्जर कमरों और शिक्षकों की कमी के बीच पढ़ने को मजबूर इन विद्यार्थियों के भविष्य को कब सुरक्षित किया जाएगा और स्कूल की समस्याओं का स्थायी समाधान कब हो। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 इमली है। यहाँ पे अगले साल 10वीं में बच्चों के रिजल्ट बहुत कम बने और कम पास हुए और आधे फेल हो गए और सब टीचर के चले गए दूसरी स्कूल में और यहाँ पे बहुत कम बच्चे रह गए। यहाँ पे टीचर की बहुत कमी है। हमारे टीचर चाहिए हमारी क्लास में और भी बच्चे 10वीं का रिजल्ट बहुत खराब गया अगले साल और बच्चे इस बार भी बहुत टीचर कम है और हमारा रिजल्ट कैसे जाएगा हमें पता नहीं, इसलिए हमें टीचर चाहिए। यहाँ पर सामाजिक और गणित और हिंदी का टीचर नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की कमी है और क्लासेस भी नहीं, बच्चे बाहर बैठते हैं। और हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 5 इमली। यहाँ की स्टाफ की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। और मैं भी स्थानीय हूँ यहाँ का, और ये जिला हेडक्वार्टर से लगती हुई ग्राम पंचायत है। उसके बाद भी यहाँ के बच्चों की जो समस्या है, ये बच्चे कह रहे हमारा स्टाफ दिया जाए, ये कह रहे हमारे बैठने की व्यवस्था की जाए, पर प्रशासन कहीं न कहीं नींद में है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रशासन चाहता ही नहीं है कि गरीब तबके का बच्चा पढ़े, आदिवासी के बच्चे पढ़े, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो आवाज उठाएंगे। अभी कहीं कहीं जब तक बच्चों की मांगे पूरी नहीं होगी, हम भी इनके समर्थन में यहाँ बैठे रहेंगे। बच्चों की मांग रिटर्न में तब तक ये जिला के मुखिया आए हुए हैं शिक्षा विभाग के, ये लिख के नहीं देंगे तब भी हम इनके साथ यही बच्चों की समस्या ये मेन तो स्टाफ की पूर्ति की जाए, साथ ही बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं है, बैठने की व्यवस्था भी पूरी कराई जाए। नहीं तो अगर मुखिया जी खड़े हैं ये व्यवस्था नहीं करते तो हम लोग भी बच्चों के साथ यहाँ बैठने के लिए तैयार है। लंबे समय से समस्या चली आ रही है, जिनका हमने समय समय पे प्रशासन को, विभाग को अवगत कराया था। उसके बाद भी यहाँ पे हमारे स्टाफ की कमी है, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। स्कूल में कक्षा नहीं है बैठने के लिए, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। उस बारे में हमने समय पे अवगत कराया। लिखित में हमने कलेक्टर मैडम को आदेश ज्ञापन दिया था, विभाग को ज्ञापन दिया था। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगले साल का रिजल्ट भी हमारे यहाँ पे 0 रहा। इस बार बच्चों ने एडमिशन यहाँ से टीसी निकाल के दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले लिया। यहाँ पे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और प्रशासन और विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी आज हमने यहाँ बच्चे ने हमें बताया कि हमारी समस्या का समाधान करवाओ, नहीं तो हम तालाबंदी कर रहे हैं।
तो हमें सूचना मिली, इसलिए हम भी यहाँ पे मौके पे आए हैं। बच्चे ताला लगा के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे अभी मौके पे शिक्षा विभाग से अधिकारी आए हैं। वो सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं, अगर ये हमें कोई लिखित में आदेश देते हैं तो अब फिर हम बच्चों से समझाइश करेंगे